गठिया का इलाज जो है ना, गठिया का कारण जो है बलगम की ज़्यादती है। ये कई बार हम बता चुके हैं। कुछ मर्द है जैसे गठिया, लिकुड़िया, ज़ुकाम, सफ़ेद दाग, एक्जिमा, तो इस तरह का मामला जो है वो मेन बलगम की ज़्यादती के वजह से। तो बलगम भी एक बैलेंस मकदार में आपके ब्लड में होना ज़रूरी है। तो जब खान पान में बलगम वाली चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे सफ़ेद चावल, मैदा, सफ़ेद चीनी, सब्ज़ी में आलू, और फल में कच्चा केला, कचरस केला, खूब घुला हुआ पका हुआ केला बलगम नहीं बनावेगा, लेकिन कचरस केला जो है वो बलगम बनावेगा। तो बहरहाल जब इन सब चीज़ों की खाने में ज़्यादती होती है तो बलगम बनेगा, और बलगम कहीं न कहीं जाके जमा होना शुरू होगा, एक्सेस बलगम। और जमा होने के हिसाब से उसको मेडिकल साइंस वालों ने उसका नाम रखा है। अगर जोड़ पे जाके जमा होना शुरू हुआ तो दर्द का कारण बनेगा। उसका अलग अलग बहुत सारा नाम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और क्या क्या सब। तो अब है कि अगर लेडीज़ के मामला में वो मतलब लिकुड़िया के शक्ल में निकलने लगा तो दैट इज़ बलगम। तो एक्सेस बलगम की वजह से ये होगा, या सफ़ेद दाग भी होगा, या ज़ुकाम भी होगा, या एक्जिमा। तो सफ़ेद दाग के बारे में तो एक इलाज में हमने देखा कि एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब जो इलाज करवाने आए तो मालूम हुआ कि वो 38 साल से पेचिश के मरीज़ थे और मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा अक्सर खाते थे। खाते खाते जब नहीं छूटा, परेशान हो गए, तो 38 साल जब दवा हुआ तो एक बैग जो है वो उनका पेचिश रुक गया। तो उसके बाद हमने सांस रोक के उनसे पूछा कि उसके बाद आपका सफ़ेद दाग शुरू हुआ? तो कहा कि हाँ। हम कहा बलगम निकलने का जो रास्ता खुला हुआ तो वो रास्ता एक बैग बंद हो गया, किसी भी कारणवश हो सकता है, बहुत सारा उसमें रहन सहन, दिस दैट, ये वो, कुछ खान पान। तो उसी तरीके से तिब्ब नबवी के हिसाब से अगर आते हैं, प्रोफेटोपैथी के हिसाब से, तो एक हदीस मिलती है कि अल्लाह ताला किसी कोढ़ी को अगर शफा देने का इरादा करते हैं तो उसको ज़ुकाम हो जाता है। यानी कोढ़ से ज़ुकाम का बहुत करीब का रिलेशन है। ज़ुकाम दबने से कोढ़ हो सकता है, इसलिए कोढ़ी के इलाज में अगर मरीज़ को ज़ुकाम हो गया तो समझिए कि मरीज़ रूबा सेहत है, उसका इलाज हो जाएगा। हमारे खुद रिश्तेदार भाई साहब थे जो होम्योपैथ के अच्छे प्रैक्टिशनर थे। तो आखिर वक्त में, अभी से लगभग 10-12 साल पहले अक्सर हमारे यहाँ आते होते थे, तो एक बैग देखा कि भैया आए हैं तो इस बार जो है नाक से सुरसुरा रहे हैं एकदम लगातार। खाते वक्त में भी, अब चूँकि भाई का, बड़े भाई थे, भाई का मामला था तो नहीं कुछ बोले, साथ खाए भी, नाक सुरसुरा रहे हैं। उसके बाद जो है एक बैग अगले बार जो आया तो लगा कि नाक का सुरसुरी बंद हुआ, नाक से जो मतलब ज़ुकाम वाली कैफियत बंद हुई, और उधर उनको जो है कोढ़ का मामला शुरू हो गया। तो हम तो चूँकि जानकार थे तो अल्लाह माफ़ करे, हम जब गांव में जाया करते थे तो उनसे मुलाकात में भी हम कतराते थे कि या अल्लाह, इनसे मिलते जुलते आए हैं, आज मुसाफा नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे ये। इसलिए कि जानकार को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बहरहाल तो ये हदीस के हिसाब से बैलेंसिंग देखिए कितना अच्छा बैलेंसिंग है कि अल्लाह ताला किसी कोढ़ के मरीज़ को अगर शिफा देने की इनायत करते हैं तो उसको ज़ुकाम हो जाता है। तो ये सब आपस में पूरा बॉडी इंटर रिलेटेड है। कुछ मर्ज भी इंटर रिलेटेड है कि ये दबने से ये हो जाएगा, वो दबने से ये होगा। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को, इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि 2 आँख नहीं 4 आँख खोल के इलाज का काम करना चाहिए। इसमें बहुत सारा मौसमी फल है जो बलगम निकालने में मदद करता है, मगर बहुत अफसोस के साथ ही बोलना पड़ता है कि अक्सर मुआलिज लोग जो है उन फलों से मरीज़ को मना करते हैं। जैसे संतरा से सर्दी होती है, केला ठंडा होता है, सेब ठंडा है, अजीब अजीब तरह की बात आती है। तो थोड़ा सा इस लाइन में हमारे मुआलिज लोगों को भी अदरपैथी के तरफ नहीं तो कम से कम नेचुरोपैथी के तरफ थोड़ा सा वाइड मुताला करना चाहिए।
और प्रोफेटोपैथी से ही नेचुरोपैथी निकाला गया है, इसलिए बेसिक चीज़ें प्रोफेटोपैथी में आइएगा तो सारा चीज़ आपको मिलेगा, मगर अव्वल यकीन के साथ आपको आना होगा और यकीन के बाद ही आप मरीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और हम लोग का अपना इरादा तो मकसद यही ना है कि मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाया जाए। अब मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी पैथी का सहारा ले सकते हैं, लोग अक्सर लेते हैं। कॉलेज के ज़माने की बात याद है, दरभंगा में थे 1978-79 में, तो पटना के बड़े बड़े डॉक्टर लोगों के फैमिली वालों का नंबर दरभंगा में एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर उमेश साहब, उनके यहाँ नंबर लगा रहता था, महीनों में नंबर आता था। और बहुत ईमानदार होम्योपैथ के ईमानदार डॉक्टर थे, एक मरीज़ पर 3-3, 4-4 घंटा टाइम देते थे। तो बहरहाल तो मसला ये है कि हम चोरी छिपे दूसरे पैथी का सहारा लेते हैं, तो खुल्लम खुल्ला उस पैथी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके आपस में तालमेल बैठाने के बाद मरीज़ को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने में क्या दिक्कत है। एक बार याद है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के ज़माने में एक आयुष का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, तो उन्होंने उसमें एक बयान दिया था कि एक मिली जुली पैथी की ज़रूरत है। तो ये बड़ा अच्छा हमको लगा था, तो चूँकि हम इस लाइन पर हैं तो थोड़ा सा ये सब चीज़ को याद रखते हैं, लोगों को याद दिलाते रहते हैं। तो ठीक है, तो आदाब।